बहुत सालों पहले की बात है। आर्यवर्त के एक समृद्ध राज्य पर राजा वीरेंद्र का शासन था। राजा वीर, पराक्रमी और अत्यंत धनी था। उसके खजाने में सोना, हीरे, मोती और अनगिनत दौलत भरी थी। लेकिन उसकी सबसे बड़ी संपत्ति थी उसकी रानी चांदनी। रानी चांदनी का चेहरा सचमुच चांद की तरह उज्जवल था। वह दयालु, शांत और सरल स्वभाव की थी। राजा उससे बेहद प्रेम करता था, इतना कि वह उसके लिए पूरी दुनिया खरीद सकता था। एक रात पूर्णिमा का चांद आसमान में चमक रहा था। राजा ने रानी से पूछा, रानी, तुम्हें इस संसार में सबसे अधिक क्या प्रिय है? रानी मुस्कुराई और बोली, मुझे सादगी प्रिय है, प्रजा की मुस्कान प्रिय है और आपका साथ। राजा ने यह सुना, लेकिन उसके मन में एक विचार जन्म ले चुका था। मैं अपनी रानी के लिए एक ऐसा महल बनवाऊंगा जो कहीं पर भी नहीं बना हो, पूरा का पूरा सोने का महल। राजा के मन में प्रेम के साथ थोड़ा अभिमान भी जुड़ चुका था। सोने के महल का निर्माण अगले ही दिन आदेश हुआ। हजारों कारीगर बुलाए गए, दूर दूर से सोना मंगवाया गया। महल की दीवारें सोने की, खिड़कियां सोने की, दरवाजे सोने के, फर्श भी सोने की नक्काशी पर था। छत पर सोने के झूमर। पूरा राज्य इस निर्माण में लग गया। लेकिन धीरे धीरे खजाना खाली होने लगा। प्रजा पर कर बढ़ा दिए गए, गरीबों की थालियां आधी रह गई। रानी चांदनी ये सब देख रही थी, लेकिन राजा अपने स्वप्न में खो चुका था। आखिर उद्घाटन का दिन आ ही गया। पूरा सोने का महल सूरज की रोशनी में चमक रहा था। लोग आंखें बंद कर लेते थे, इतनी तेज चमक थी। राजा गर्व से बोला, रानी, यह महल तुम्हारे लिए ही है। मैंने ये खास तुम्हारे लिए बनवाया है। अब तुम सच में स्वर्ण रानी हो। रानी ने चारों ओर देखा। दीवारें चमक रही थी, फर्श चमक रहा था, लेकिन कहीं भी सुकून नहीं था। उसने धीमे से पूछा, महाराज, क्या इस महल में हमारी प्रजा की खुशियां भी चमकती है? राजा चुप हो गया। उसी रात रानी साधारण वेश में महल से बाहर निकली। उसने देखा एक बूढ़ी माँ भूखी सो रही थी। एक बच्चा रो रहा था क्योंकि उसके पिता कर नहीं भर पाए थे। कई घरों में चूल्हा नहीं जला था। रानी की आंखों में आंसू आ गए। ये सब देखकर वह वापस महल लौटी। सोने की दीवारों को छूकर बोली, ये सोना ठंडा है महाराज, इसमें गर्माहट नहीं है। सुबह रानी ने राजा से कहा, महाराज, आपने मुझे सोने का महल दिया, पर मेरी खुशी तो प्रजा की मुस्कान में ही थी। आपने वो खुशी क्यों छीनी मुझसे? राजा पहली बार अपने अभिमान से बाहर हुआ। उसे एहसास हुआ कि वह प्रेम साबित करने के चक्कर में अपना कर्तव्य भूल गया था। उसने तुरंत आदेश दिया, कर घटा दिया जाए, खजाना गरीबों में बांट दिया जाए, सोने का कुछ हिस्सा पिघलाकर विद्यालय और चिकित्सालय बनाए जाए। धीरे धीरे राज्य फिर से खुशहाल होने लगा। लोगों में खुशियाँ होने लगी। कुछ वर्षों बाद सोने का महल अब भी खड़ा था, लेकिन उसकी चमक से ज़्यादा चमकती थी लोगों की मुस्कान। एक शाम पूर्णिमा के चांद के नीचे राजा ने रानी से कहा, मैंने सीखा है कि सच्चा महल पत्थर या सोने से नहीं, दिलों से बनता है रानी। रानी मुस्कुराई। चांदनी की रोशनी में वह पहले से भी ज़्यादा सुंदर लग रही थी। अगर आप ऐसी ही कहानियाँ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।